हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो जितने भी लोग वेट कर रहे थे कि बीआईटी जयपुर का एडमिशन फॉर्म कब आएगा बीटेक वाला, तो वो ऑलरेडी आ चुका है। एडमिशन फॉर्म 19 मई को ही आ चुका था, लेकिन आज 30 में है। मैं बहुत लेट से वीडियो बना रही हूँ, तो बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि ऑलरेडी ये आ चुका है एडमिशन फॉर्म। एंड जिनको नहीं पता था, तो इस वीडियो के थ्रू होपफुली सबको पता चल गया होगा, जिनको भी इंटरेस्टेड है बीआईटी जयपुर में एडमिशन के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि एडमिशन फॉर्म कहाँ निकला है। तो बीआईटी मिश्रा का अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, तो तो फर्स्ट पेज में ऐसा कुछ दिया नहीं है नोटिफिकेशन। जनरली यहाँ पे आ जाता था, अगर तुम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते ना, तो ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरली आ जाता था। लेकिन डोंट नो, इस साल कुछ अपडेट नहीं हो रहा यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नोटिफिकेशन जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन्स है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडमिशन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस एडमिशन पे क्लिक करेंगे इस टैब पे, तो ये सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे इस साल के 2023 के जितने भी एडमिशन नोटिफिकेशन हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एंड अगर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीटेक जयपुर ऑफ कैंपस एडमिशन नोटिफिकेशन 2023। जनरली क्या होता था ना, लास्ट ईयर तक बीआईटी जयपुर, बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर का जो एडमिशन नोटिफिकेशन होता था ऑफ कैंपस वाला, तीनों का एक साथ आता था। हाल के लिए जयपुर का ही एडमिशन नोटिफिकेशन आया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है बीआईटी जयपुर में एडमिशन के लिए, वो लोग इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। तो अगर हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है बीटेक जयपुर ऑफ कैंपस एडमिशन नोटिफिकेशन 2023, तो क्लिक करने पे ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने अलग से सारा कुछ टैब बनाया हुआ है। इंट्रोडक्शन टैब है, इंपॉर्टेंट डेट्स टैब है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिर डिसिप्लिन कंडक्ट रूल्स एंड रैगिंग एफिडेविट अंडरटेकिंग ईटीसी, फिर नेक्स्ट तुम्हारा फी स्ट्रक्चर वाला टैब है, कॉन्टैक्ट अस है, फिर रिजल्ट एंड अपडेट्स है। ये जब रिजल्ट आएगा उसमें अपडेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये बीआईटी जयपुर के लिए, ये सिर्फ बीआईटी जयपुर के लिए है। अभी तक बीआईटी पटना या बीआईटी देवघर के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन नहीं आया है 2023 के लिए। तो ये बीआईटी जयपुर का है। एंड यहाँ देखा जा सकता है कि कंप्यूटर साइंस, ईसीई और ट्रिपल ई के लिए ही सीट है। ये सिर्फ 3 ब्रांचेस बीआईटी जयपुर में पढ़ाई होती है। एंड बाकी जितने भी ओवरव्यू है यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। इम्पॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 19 मई को, एंड ये एंड होगा 18 जून 2023 को। एंड रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, 21 जून 2023 को रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दो तीन चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो डेट ऑफ बर्थ, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के बाद है एंड वो लोग जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस में आते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 98 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1992 के बाद है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो कट ऑफ रखा गया है क्लास 12 का परसेंटेज का, वो 60% इस बार। पिछले बार कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ जीमेल रैंकिंग पे ही एडमिशन होता था। लेकिन इस बार जो मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए वो 60% यहाँ लिखा गया है। यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज नहीं बोला गया है कि एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी को कम में या फिर जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी को 60% लाना है, वैसा कुछ नहीं है। सारे कैंडिडेट्स को 60% लाना है मिनिमम क्लास 12 में। एंड ये जो 60% मार्क्स कैलकुलेट होगा, ये इन 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहला होना चाहिए फिजिक्स, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, यहाँ पे थर्ड पे है एनी वन ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट। तो तीसरा देख लेना, इन चारों में से जो भी कोई एक सब्जेक्ट है उसको कंसिडर करना तीसरा सब्जेक्ट। फोर्थ में है लैंग्वेज, इंग्लिश तो नॉर्मली सबका होता ही है क्लास 12 में। एंड उसके बाद एनी सब्जेक्ट अदर दैन द अबव 4, इन चारों के अलावा जो भी फिफ्थ सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो जिनका क्लास 12 में 5 ही सब्जेक्ट था तो पाँचों को जोड़ देंगे। एंड अगर 60% आ रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर 6 सब्जेक्ट है तो ये 4 तो कंपलसरी है, ये 4 सब्जेक्ट। एंड जो पांचवा डिसाइड कर सकते हो, जो पांचवा और छठा जो सब्जेक्ट है उसमें जो हाईएस्ट है मार्क्स,
उसको कंसिडर कर सकते हो एज अ 5th सब्जेक्ट। एंड यहाँ 4th नंबर पर देखा जा सकता है कि the candidate must have appeared in GMA 2023 and should have secured a valid AIR in GMA 2023। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो जीमेन रैंक के बेसिस पे होगा। जो 60% है ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट जो एक्चुअल जो सिलेक्शन जो सीट का बंटवारा होगा वो सिर्फ जीमेन 2023 के सीआरए के बेसिस पे ही होगा। एंड फिफ्थ में ये पॉइंट नोट कर लेना, जितने भी लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो लोग जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए या इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद। पता ही होगा कि जो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का जो नॉर्मली जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर 31 मार्च 2023 का भी बना हुआ है ना तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर अभी तक 1 अप्रैल 2023 के बाद ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ बनवा लो, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में बन ही जाएगा। एंड अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये यहाँ पे एक फ़ी हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो जितने भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स उनको 1500 लगेगा एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ लगता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारा गो थ्रू कर लेना डॉक्यूमेंट्स के लिए। एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बोल दिया गया है कि जो भी मई 2023 में रैंक आएगा उसके हिसाब से सीट का बंटवारा होगा। ये रिफंड पॉलिसी भी यहाँ दिया हुआ है, सारा प्रोसेस देख लेना। एंड यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कैसे निकाला जाएगा। सिर्फ सेम चीज़ है, क्लास 12 जिस स्टेट से तुम लोग ने किया है वो तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा। क्लास 12 अगर झारखंड से किया है तो झारखंड तुम्हारा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा। क्लास 12 अगर राजस्थान से किया है तो राजस्थान स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा। तो मतलब कि जो होम स्टेट वाला सीट एंड ऑल इंडिया स्टेट वाला सीट जो है इसी के बेसिस पे बंटवारा होगा। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये डिसिप्लिन कंडक्ट रूल्स एंटी रैगिंग एफिडेविट एथिकल्स, ये पूरा गो थ्रू कर लेना सारा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है फी स्ट्रक्चर वाला लिंक, तो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारा जितने भी बीटेक बीए बी आर्क एमएससी एमसीए सबका दिया हुआ है, सारे एक्सटेंशन सारे मेन कैंपस का है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ देखना है कि बीआईटी जयपुर का कितना फी लगेगा। तो हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड स्क्रॉल डाउन करने पे ये वाला पेज नंबर आई थिंक 7 पे, पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है कि फी स्ट्रक्चर फॉर बीटेक प्रोग्राम एट इट्स कैंपसेस देवघर जयपुर एंड पटना कैंपसेस के लिए। तो ये 8वें सेमेस्टर का दिया हुआ है। ओवरऑल बात करोगे तो 14,37,700 लगेगा, तो मतलब 14.5 लाख लग जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। एंड और एक चीज़ है, जो बीआईटी जयपुर में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है तो उस पर तुमको एक्स्ट्रा हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं देना है। तो एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, ये जो देवघर और पटना में है ना 14.5 लाख तो लगेगा है, उसके अलावा भी फ़ी का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ तुम लोग देख सकते हो बीआईटी पटना एंड बीआईटी देवघर वाले की एक्स्ट्रा कितना लगेगा हॉस्टल रेंट फी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट चार्ज, यहाँ देखा जा सकता है। ये चीज़ ऑफ कैंपस के लिए पटना के लिए है, ये वेस्टा के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है और ये देवघर के लिए। तो क्योंकि बीआईटी जयपुर में हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है इसलिए बस तुम लोग इतना ध्यान रखना कि तुम लोग 4 साल में 14.5 लाख तो मतलब 14,37,700 देना पड़ेगा। एंड ये जो एडमिशन के टाइम जो देना पड़ेगा ना वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। देख लो ये फर्स्ट सेमेस्टर का दिया हुआ है 1,46,000, ये तो सिर्फ फी स्ट्रक्चर है। एंड उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ दिया हुआ है एडमिशन फ़ी, कॉस्टल मनी, IT एंड विजिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस 82,700 है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो ये टोटल बनता है 2,28,700। तो मान के चलो 2,30,000 तुम लोग का एडमिशन के टाइम अपना संजो के रखना है, तो इतना पैसा लगेगा 2,28,700 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन का टाइम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्टैक्ट अस में यहाँ दिया हुआ है सारी डिटेल्स। इनकेस कोई क्वेरी है
तो यहाँ पे जितने भी फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं या फिर ईमेल है, या तो फ़ोन करके पूछ सकते हो या फिर ईमेल करके भी जो भी क्वेरीज है उनसे पूछा जा सकता है। तो जितना भी ब्रीफ तरीके से बताया जा सकता था इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड ये जो प्रोसेस है ना कि कैसे अप्लाई करना है, देखो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में BIT मिश्रा OBC एप्लीकेशन फॉर बीटेक लास्ट ईयर जो था, यहाँ देख सकते हो 8 मंथ पहले मैंने ऑलरेडी ये अपलोड किया हुआ है। OBC कैंडिडेट्स वालों के लिए था, लेकिन ये सेम ऑलमोस्ट 90% सेम प्रोसेस होता है ऑफ कैंपस वालों के लिए भी, जो भी BIT जयपुर या देवघर या पटना में अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस होता है लगभग 90%। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो तुम लोग देख लेना अपने हिसाब से। एंड 90% मैच ही करेगा, सेम टू सेम मैच करता है 90%। तो अलग से इसको वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। तो होपफुली जितने भी लोग BIT जयपुर में अप्लाई करना चाहते हैं 19 जून से पहले अप्लाई कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं 75% वाला जो क्राइटेरिया है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।